नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकन एनर्जी। फ्रेंड्स, अभी हम जिस प्लांट की बात करने वाले हैं, वो स्कूल है जिसमें सोलर प्लांट लगा है। उस छत पे लगा है, बाकी इस छत पे लगा है और इस पूरे लाइन में स्ट्रीट लाइट लगा है। स्ट्रीट लाइट का जानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें जो हरा लाइट जल रहा है वो जल रहा है कि नहीं। अगर लाल जल रहा है इसका मतलब गड़बड़ हो गया। कुछ भी नहीं जल रहा है मतलब तार छोड़ा हुआ है, और अगर हरा जल रहा है मतलब कि एकदम सही है। तो इस तरह से पूरा टेस्टेड करके पूरा स्ट्रीट लाइट हमने इंस्टॉल कर रखा है। बट इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया है वो दिखलाते हैं। स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करने में हमें 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। पहला है गड्ढा करना। तो गड्ढा करने के लिए आप मैन पावर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह जो है बहुत सख्त होता है, तो वहाँ पे आपको होल डिगर की सहायता लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ बहुत ज़्यादा सख्त नीचे का एरिया था, तो यहाँ हमने होल डिगर का सहायता लिया है, चूँकि कॉस्टली हुआ है बट अच्छे से जल्दी फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से हम लोग होल कर रहे हैं, और ये होल कितना करना है, मतलब जो गड्ढा है वो कितना करना है, लगभग 3 फीट करना है। 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हमने सभी जगह गड्ढा करवा लिए जहाँ जहाँ हमको मार्किंग किया हुआ था कि हाँ यहाँ पे हमको होल करके देना है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाना है, तो वहाँ हमने पहले मार्किंग किया, फिर इस तरह से गड्ढा करवा लिया। और होल डिगर के सहायता से गड्ढा करने का फ़ायदा ये है कि सिविल मटेरियल बहुत कम लगेगा। अब नेक्स्ट आता है इसका पोल मेकिंग, मतलब इसका इंस्टॉलेशन समझ लीजिए। इसका वायरिंग इसमें आता है, इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसको पूरा फिट करना है, मतलब इसको पोल मेकिंग बोलते हैं। पोल मेकिंग में आपको वायरिंग का खास ध्यान रखना है, और कोई भी तार जो है कमज़ोर यूज नहीं करना है ताकि जल्दी से ख़राब हो जाए। फिर आपको क्योंकि पोल पे चढ़ के इसका जो है मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसको उस गड्ढा में रख करके फिर सिविल मटेरियल से उसको फिल कर देंगे, और सिविल मटेरियल बढ़िया से यूज करना है क्योंकि वही इसको स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। एंड अभी इवनिंग हो गया है, तो हमें ये टेस्ट करना है कि हमने जो लाइट इंस्टॉल किया है वो जल रहा है कि नहीं, मतलब कोई वायरिंग लूज तो नहीं है, क्योंकि कुछ भी इसमें लूज होगा या कुछ भी डिफेक्ट होगा तो ये लाइट नहीं जलेगा। चूँकि चार्ज तो हुआ है बट अभी वो चार्जिंग इसका कट जब तक नहीं होगा तब तक ये लाइट जलेगा नहीं। जैसे कि इसका चार्जिंग कट नहीं हुआ, अभी नहीं जल रहा है। देखिए चार्जिंग जैसे कट हुआ इसका, ये लाइट जल गया। तो इस तरह से इसका पूरा टेस्टिंग ओके हो गया। बट जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है उसके बाद 10 दिन बाद 20 दिन बाद भी कुछ में प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या होगा आपको आगे डिस्कस करके बताएंगे, और इसमें भी आपको दिखलाएंगे कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, हम लगा लिए हैं, लगभग 6 दिन हो गया है। उसके बाद से ये पूरा रन है। देख रहे हैं सभी में ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब ये रन है, मतलब ये चालू है। और सबका इंस्टॉलेशन इस तरह से किया है। यहाँ पे टोटल 20 स्ट्रीट लाइट लगा है, और जहाँ जहाँ एक तो डिस्टेंस इक्वल करके लगाया है, दूसरा कि कहाँ पे किसका यूटिलाइजेशन किस तरह से है उस तरह से फिर लाइट की तरफ घुमा के रखना है, वो सारा कुछ देखते हुए लगाया है। देख रहे हैं ये भी जल रहा है, मतलब ये सब रन है। इसमें दिक्कत है, ये देखिए लाइट भी जल रहा है और प्लस बल्ब भी जल रहा है। मतलब दिन में ही अगर ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर रात में जलने में दिक्कत होगा, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा इसमें भी है, और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसमें छाया पड़ रहा है, और इसका छाया पड़ रहा है और इसी वजह से थोड़ा पार्शियली चार्ज हो रहा है और पार्शियली डिस्चार्ज हो रहा है। प्रॉब्लम यही है। फिर इसमें छाया नहीं पड़ रहा है, देख रहे बल्ब बंद है और बाकी चार्ज कर रहा है। और एक वहाँ पे है, उसमें भी बल्ब जल रहा है, मतलब वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा जो लाइट है वो इंस्टॉल हो गया है। और जिसमें प्रॉब्लम्स है वहाँ पे 2 लाइट है जिसमें प्रॉब्लम्स है, जो चार्ज भी हो रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है, मतलब कि लाइट जल रहा है और ग्रीन लाइट भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। तो वहाँ का दिक्कत दूर किया जाएगा, मतलब वहाँ पे शैडो आ रहा है या उस पर कुछ गंदगी पड़ गया होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उसको ठीक किया जाएगा। जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला है और एक इधर में है, और एक ये दो लाइट का ये इशू है। बाकी सब एकदम बढ़िया से चल रहा है। आपको रात में दिखलाएंगे कि किस तरह से दिखता है। और इसके हाइट की बात करें तो इसका हाइट है 15 फीट, ज़मीन से 15 फीट के हाइट पे है ये, और ये अंदर में है 3 फीट के। ठीक है, और अगर इंस्टॉल करवाना है तो हमारा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिहार में कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट लगाना हो, कितने भी वाट का हो, किसी भी टाइप का हो, मेरे पास अवेलेबल रहता है, आप लेके लगा सकते हैं। जैसे कि ये भी है, पूरा सही है। ओके, एंड जैसे इवनिंग हुआ तो यहाँ कोई अदर लाइट नहीं है जो बिजली से डायरेक्ट चल रहा है, टोटल के टोटल स्ट्रीट लाइट है। और देख रहे कि इस तरह से पूरा लाइट में है ये स्कूल। और स्ट्रीट लाइट लगाने का यही फ़ायदा है कि आपको एक बार तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसके बाद आपको फिर बिजली बिल से मुक्ति मिल जाएगा। और ऑटोमेटिक, चूँकि ये 5 साल तो ऑलरेडी वारंटी में है, इसमें कोई अदर स्विच भी नहीं है कि आपको टेंशन रहे कि हमको शाम होगा तो ये स्विच दबाना है या बिजली बिल देना है, ऐसा कुछ नहीं इसमें। देख रहे पूरा इजोत है, ओना पूरा अंधेरा रहता है। अभी इसमें लाइट है ये नहीं, कहीं पे जो है सब स्ट्रीट लाइट ही चल रहा है पूरे स्कूल में। इसमें खास करके नापी लेने में ज़्यादा दिक्कत आया था।
क्योंकि जहाँ नापी ले रहे थे वहाँ कुछ ना कुछ और आ जाता था, कोई गेट आ गया, पाइप आ जाएगा, अगर हाँ पानी नहीं आएगा। ये सारा दिक्कत है। उसको कहीं पेड़ आ जा रहा था, यहाँ से लेकर के अंदर तक ले है, जो लास्ट है ना वहाँ से अंदर तक ले। भी देखने से अंधेरा नहीं लग रहा, सब जगह प्रॉपर लाइटिंग है। जहाँ पे खास करके जहाँ गेट है, गेट का भी ध्यान रखे हैं, और बाजू में पार्किंग है तो पार्किंग का ध्यान रखे हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा और ये इंस्टॉलेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जल्दी बताइएगा। एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और इंस्टॉल करवाने के लिए नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।